Hello children, how are you? I am sure you all are fine. Do you remember what we were doing in the last session? We were doing the first unit of book 2. Okay. The name of the first unit was Mitra, and we have done after that bits and pieces. Now today we will continue with the second chapter of the same unit. The name of the chapter is Sophia. What is Sophia? Do you know about her? Let us read. Humanoid is a non-human creature, a machine or a robot that looks and acts like a human. Humanoid क्या है? एक ऐसा रोबोट है, एक ऐसी मशीन है जो देखने में इंसानों जैसी है पर इंसान है नहीं, इंसान नहीं है, देखने में उसके जैसी है. Humanoid robots are professional robots built to mimic human activities and works. Humanoid robots वो robots हैं जो इसलिए बनाए गए हैं कि इंसानों जैसी एक्टिविटीज़ और काम कर सकें. Let us begin. Technology has been an important part of our daily lives. टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, बन चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में AI भी कहते हैं, इज़ द एबिलिटी दैट मेक्स कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस. AI वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जो कि कंप्यूटर्स को इस काबिल बना देती है कि वो इंसानों जैसा बिहेव करने लगे. एंड मेक डिसीजन ऑन देयर ओन इन अ सिमिलर वे, और इसी तरह डिसीजन भी ले सकें. सिर्फ एक्टिविटी ना करें, हम इंसानों की तरह सोचकर कुछ डिसीजंस भी ले सकें. इन इंटेलिजेंट ह्यूमंस थिंक्स एंड एक्ट्स, जिस तरह के कोई समझदार इंसान सोचता है और काम करता है. जॉन मैककार्थी इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये कौन है? एक साइंटिस्ट हैं जिनको रोबोटिक्स में फादर ऑफ AI माना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ राइजिंग रैपिडली. ये हम सबको पता है कि AI अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. इट हैज़ कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग ए कंपोनेंट ऑफ साइंस फिक्शन टू रियलिटी. इसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है. पहले क्या होता था, AI को हम सिर्फ फिक्शन में देखते थे, कुछ मूवीज़ में देखते थे कि उसमें AI का यूज़ हो रहा है जो कि हमारे आसपास की चीज़ों में नज़र नहीं आता था. लेकिन आज वो एक रियलिटी बन चुकी है. पहले फिक्शन था और अब रियलिटी है. हमारे आसपास हर चीज़ में AI का यूज़ हो रहा है. इट इज़ एनकरेजिंग ह्यूमंस टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड लिव रीजनेबल लाइफ. ये AI का यूज़ और टेक्नोलॉजी को जो डेवलपमेंट है वो हमें एनकरेज कर रहा है, हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि हम पहले से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाएं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हों और अच्छी ज़िंदगी जी सकें. येट द डेप्थ प्रेजेंट इन आवर ब्रेन आर फार मोर अनप्रेडिक्टेबल दैट मशीन्स कैन नॉट बीट. लेकिन ये बात ज़रूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, हमारे इंसान के ब्रेन की डेप्थ को, ब्रेन हमारा जो है बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा उसमें पावर है, उसके बराबर नहीं हो सकती. सोफिया इज़ अ ह्यूमन लाइक रोबोट. सोफिया कौन है? एक ह्यूमन लाइक रोबोट है, इंसानों के जैसे दिखने वाली रोबोट है. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके ज़रिए से एक आम लोगों को ये पता चला कि AI कितना पावरफुल है. इट डिपेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ एडवांस्ड रोबोटिक्स, और इसको देखकर हमें ये भी लगता है कि आगे के आने वाली रोबोटिक्स कितनी एडवांस होगी. एंड AI रिसर्च, और AI रिसर्च भी कितने आगे जाएगी. इट इज़ डेवलप्ड बाय ए हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स. और ये किसने डेवलप किया इसको? हांगकॉन्ग बेस्ड एक कंपनी है, उसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स, उन्होंने इसको बनाया है. सोफिया इज़ बिल्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन AI. सोफिया में AI की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाली गई है. इट वॉज एक्टिवेटेड ऑन February 14, 2016. 14 फरवरी 2016 को इसको पहली बार एक्टिवेट किया गया. इसको एक्टिवेट करने का मतलब शुरू किया गया. द रोबोट इज़ डिज़ाइन टू लर्न एंड अडेप्ट टू ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क विद ह्यूमंस. रोबोट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो हमारे रोज़ाना की इंटरेक्शन से, बिहेवियर से हमारे कुछ सीखे और सीख कर उसी तरह करे और इंसानों की तरह काम करें. सोफिया हैज़ ऑल्सो बीन इंटरव्यूड अराउंड द वर्ल्ड. सोफिया का सारी दुनिया में इंटरव्यू भी हुआ है ना? हैरानी की बात, एक रोबोट का इंटरव्यू लिया जा रहा है. इन अक्टूबर 2017 सोफिया बिकेम ए सिटीजन ऑफ सऊदी अरबिया. 2017 में इसको सिटीजनशिप भी मिली. कहाँ की? सऊदी अरब की. सऊदी अरब ने इसको अपना नागरिक मान लिया, जैसे कि किसी इंसान को नागरिकता दी जाती है, सोफिया को दी गई. दिस मीन्स सोफिया इज़ द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. इसका मतलब यह हुआ
कि सोफिया दुनिया की पहली ह्यूमन लाइक रोबोट है जिसको इस तरह किसी इंसान की तरह से नागरिकता दी गई है। हर एबिलिटी टू इमिटेट ह्यूमन जेस्चर्स मेक हर वन ऑफ ए काइंड। उसकी जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो हमने क्षमता देखी है इंसानों की का बिहेवियर को कॉपी करने की, इमिटेट करने की, वो उसको सबसे अलग बना देती है। सोफिया शी स्पीक्स सॉफ्टली एंड इंटेलिजेंटली। वो जब वो बात करती है इंसानों की तरह बात करती है, बहुत सॉफ्टली और बहुत समझदारी से बात करती है। सोफिया बिकेम वेरी पॉपुलर एंड गेन्ड मेनी फैंस बाय इम्प्रेसिंग पीपल। सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गई और उसको सारी दुनिया में फैंस भी बन गए। जब इतनी समझदार और अच्छी बात करने वाली, सॉफ्टली बात करने वाली, इंटेलिजेंटली बात करने वाली कोई रोबोट सामने होगी तो सब उसको फैंस तो बन ही जाएंगे। विद द एवोल्यूशन ऑफ साइंस, जैसे जैसे साइंस की तरक्की हो रही है, एवोल्यूशन का मतलब आगे बढ़ना, तरक्की होना। वन कुड इमेजिन द फिक्शनल ड्रीम्स टू बिकम रियलिटी। जो आज के हमारे फिक्शनल ड्रीम्स हैं वो भी कुछ समय में आगे जाके रियलिटी बन जाएंगे, सच्चाई बन जाएंगे, हमारे आसपास हमें नजर आएंगे। विद दिस अनस्टॉपेबल जर्नी ऑफ एआई जिस तरह से जर्नी कर रहा है, ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। तो आपने रोबोटिक्स के बारे में, ह्यूमनॉइड के बारे में और एआई के बारे में ये सब मिला के सोफिया के अंदर जो फीचर्स हैं और जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उनको समझा। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये पहला आपका क्वेश्चन है और इसमें 5 आपको अलग अलग क्वेश्चन हैं, 3 चॉइसेस हैं। ह्यूमनॉइड्स आर रोबोट्स दैट आर बिल्ट टू फाइट, मिमिक, डिस्टर्ब। ह्यूमनॉइड किस तरह के रोबोट हैं जिनको किस लिए बनाया गया है? उनको ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने के लिए बनाया गया है। सो मिमिक इज द राइट आंसर। स्पेस इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी दैट मेक कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। कौन सी इंटेलिजेंस है जो कि कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा बिहेव करने के लिए उनके अंदर फीचर्स डाल देती है, कैपेबिलिटी डाल देती है? वो कौन सी है? जनरल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अननेचुरल इंटेलिजेंस है? विच इज़ द राइट आंसर? बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेस इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए ऑप्शन है रॉस्किंग, बी जॉन मैकार्थी, सी डगलस केल। कौन सा आंसर सही है? बी इज द राइट आंसर। जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ एआई। सोफिया इज ए स्पेस लाइक रोबोट। ए ह्यूमन लाइक रोबोट, बी एनिमल लाइक रोबोट, सी मशीन लाइक रोबोट। व्हाट इज द राइट आंसर? ए is the right answer, human like robot. Sophia has become a citizen of अफ्रीका, साउथ कोरिया और सऊदी अरबिया। इसको सिटीजनशिप कहाँ की मिली है? इसको मिली है सऊदी अरबिया की। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ सही है कुछ गलत हैं। सही पर आपको टी लिखना है और गलत पर आपको एफ लिखना है। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है टेक्नोलॉजी। क्या ये सही बात है? यस, दिस इज़ ट्रू, सो वी विल राइट टी हियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ राइजिंग रैपिडली। एआई बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज़ करेक्ट, सो विल राइट टी हियर। सोफिया इज़ डेवलप्ड बाय ए कोरिया बेस्ड कंपनी। क्या ये कोरिया बेस्ड कंपनी ने बनाया सोफिया को? हमने लेसन में पढ़ा था हांगकांग बेस्ड कंपनी ने बनाया था। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, दिस इज फॉल्स, सो वी विल राइट एफ हियर। सोफिया इज द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। क्या सोफिया ऐसा फर्स्ट रोबोट है जिसको किसी कंट्री का सिटीजनशिप मिला है, नागरिकता मिली है? यस, दिस इज ट्रू, सो विल राइट टी। सोफिया इज नॉट कैपेबल ऑफ इमिटेटिंग ह्यूमन जेस्चर्स। हमारे जो हाथ हिलाते हैं, बात करने में फेस एक्सप्रेशन आते हैं, इनको कॉपी नहीं कर सकती सोफिया। वो इस तरह के हाथ हिला के या सर हिला के बात नहीं कर सकती, ऐसा लिखा है यहाँ पे। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट राइट, शी कैन डू इट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव सम सेंटेंसेस एंड वी हैव टू फिल द करेक्ट और बेस्ट suited word here to make the sentence complete. Humanoid is a non-human what? You know, humanoid is a non-human creature.
स्पेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा क्या है? हमने लेसन में क्या पढ़ा था? इट इज़ टेक्नोलॉजी। सोफी इज डेवलप्ड बाय ए बेस्ड कंपनी। कहाँ बेस्ड है इसकी कंपनी? सोफी को जिसने बनाया वो कंपनी कहाँ बेस्ड है? वो बेस्ड है हांगकांग में। हमने पढ़ा था ना। सोफिया इज द फर्स्ट ह्यूमनॉइड टू रिसीव द स्पेस ऑफ ए कंट्री। सोफिया ऐसी फर्स्ट ह्यूमनॉइड है जिसको किसी कंट्री का मिला है। क्या मिला है? हमने पढ़ा था, उसको सिटीजनशिप मिली है। सिटीजनशिप of a country. Sophia has become very what? Worldwide. पूरी दुनिया में क्या हो गई वो? She has become very popular. D सेक्शन में देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Here we have 5 questions. आपको ये क्वेश्चन पढ़ के लेसन से आंसर बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। So we will move on to the next section which is word rock. Here we can see some pictures. Choose the correct facial gestures to match with each picture given. Okay. So हमें इसमें क्या करना है? इनके facial expression को read करना है, समझना है, और नीचे जो 2 ऑप्शंस लिखे हों उनमें से जो सही मैच करे उस पर टिक लगाना है। ठीक है। अब ये बच्चा आपको देखने में क्या लग रहा है? Is he looking happy or is he looking scared? देखने से साफ लग रहा है कि that this boy is not happy, he is looking scared. So scared is the right answer. This girl is looking what? Disappointed or shy? क्या लग रहा है देख के? She is looking disappointed. Now look at this picture. देख के मजा आया? Why? Because she is smiling, she is laughing. खुश है। खुश फेसेस को, अच्छे फेसेस को, स्माइलिंग फेसेस को या लाफिंग फेसेस को देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ ऑप्शन है हमारे, इज शी हैप्पी और इज शी डिसअपॉइंटेड? हाउ इज शी लुकिंग? शी इज लुकिंग हैप्पी। नाउ लुक एट दिस बॉय। क्या ये एंग्री दिख रहा है या सैड दिख रहा है? इज ही लुकिंग सैड और एंग्री? उदास दिख रहा है या गुस्से में लग रहा है? आई थिंक ही इज सैड। नो नो, यू आर राइट, ही इज लुकिंग angry. Let's move on to the next page. Here we have a question. Ashu and Vanshika are studying about the different types of robots. कुछ different types of robots के बारे में पढ़ रही हैं. Help them to complete the activity below by filling in the gaps in the passage using the word in the help box. Help box में कुछ words दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके नीचे पैसेज को कंप्लीट करना है। ओके, सो पहला पढ़ते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स। दे आर ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस एंड रिमोट कंट्रोल्ड। ये इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि रोबोट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक ऑटोनोमस होते हैं जो अपने आप सारा काम कर सकते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं जो काम तो कर सकते हैं बट बीच बीच में उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, और रिमोट कंट्रोल्ड जो कम्प्लीटली रिमोट से ही चलते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रोबोट्स। नाउ वी विल रीड द पैसेज। ओके, ऑटोनोमस स्पेस कंट्रोल देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन इनपुट। ऑटोनोमस क्या चीज़ है जो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है विदाउट ह्यूमन इनपुट, बिना इंसान के इनपुट दिए हुए, कोई इंस्ट्रक्शन दिए हुए या कोई कमांड दिए हुए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोबोट्स की। ए स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रोबोट। ऐसा कौन सा रोबोट है जो अपने आप सारा काम कर लेता है? इसमें से ऑप्शन ले लेते हैं, कौन सा बेस्ट है। आई थिंक वैक्यूम is an example of this type of robot. Semi-autonomous robots need a very small amount of human input. Semi-autonomous उनको बोलते हैं जिनको थोड़ा सा इनपुट इंसान से चाहिए होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं, फिर वो अपना काम करते रहते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल, सेमी है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट चाहिए होगा। An space is an example of this type of robot. An
एटीएम, एटीएम आपको याद, आपने देखा एटीएम, जब हम बैंक जाते हैं या एटीएम पे जाते हैं तो उसमें कुछ हमें कहीं कहीं नंबर या कुछ इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ती है, कुछ बटन दबाने पड़ते हैं, उसके बाद वो अपना काम करता रहता है। तो वो एटीएम इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय, रिमोट कंट्रोल वाला रोबोट जो होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? ऑब्वियसली ह्यूमंस, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले ऑप्शन सही है, यहाँ आएगा आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। ए स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रोबोट। इस तरह के रोबोट का एग्जाम्पल क्या बेस्ट है? ऊपर ऑप्शन में देखते हैं, ह्यूमन, रोबोट, वैक्यूम, एटीएम, ड्रोन। ड्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रोबोट्स। आपने देखा होगा ड्रोन को चलाने के लिए एक रिमोट लेके एक सर खड़े रहते हैं, कि भाई साहब खड़े रहते हैं और उसको बटन दबाते रहते हैं, राइट लेफ्ट करते रहते हैं। तो विदाउट दैट कंट्रोल वो अपने आप काम नहीं करता। द नेक्स्ट सेक्शन इज गेमिंग ग्रामर। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। इसमें हमें क्या सिखाया गया है, क्या किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं हम? आर्टिकल्स पे। ए, एन और द। वी यूज एन बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वॉवेल। एन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं या करते हैं? हम उस वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। देयर आर 5 वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवेल्स हैं। कोई भी वर्ड अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। वी यूज ए बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट। इन 5 लेटर्स के अलावा, आपको पता है ना इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। वी हैव हाउ मेनी लेटर्स? 26. 5 of them are vowels. These 5 are vowels. इनके अलावा जो भी होते हैं 21, all of them are consonant. So उनमें से किसी भी लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम लगाएंगे a. We use a before a word that begins with a consonant. All letters that are not vowels are called consonants. All letters that are not vowels are called consonants. ठीक है? We use the before a word when we refer to a specific object. हम जनरल बात करते हैं तो a या n लगाते हैं, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक या किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले द लगाते हैं, THE, द। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट आर्टिकल। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या फिल करना है? करेक्ट आर्टिकल, ए, एन और दे, इनमें से कोई एक यहाँ डालना है मेरे को। स्पेस प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। हम उन प्लेट्स की बात कर रहे हैं जो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई हैं, राइट? तो यहाँ आएगा द। सोफिया इज डेवलप्ड बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी। यहाँ आएगा ए एंड द, इनमें से क्या आएगा? यहाँ आएगा ए, क्योंकि हांगकांग में बेस जो भी बहुत सारी कंपनीज है उनमें से एक कंपनी। देयर इज ऑरेंज ऑन द टेबल। यहाँ जो वर्ड है, इससे पहले मैं ए एन लगाना है, एक ऑरेंज रखा हो टेबल पे, और क्योंकि ये वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, एक वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? इससे पहले हम लिखेंगे एन। सोफिया इज स्पेस फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ। सोफिया इज अ रोबोट टू रिसीव, और रोबोट, सोफिया इज अ रोबोट नहीं आएगा, फर्स्ट रोबोट लिखा है, मतलब स्पेसिफिक सोफिया के बारे में बात कर रहे हैं और फर्स्ट रोबोट की बात कर रहे हैं। दो स्पेसिफिक इसमें इशारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा द। सोफिया इज द ऑफ अ कंट्री। यहाँ कंट्री का नाम नहीं है और कंट्री के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री की नागरिकता मिलने के लिए ये पहला रोबोट है सोफिया। तो सोफिया पे फोकस है, कंट्री पे नहीं है, तो यहाँ आएगा अ। नंबर 5 इज ही इज इन बुश। ए बुश या द बुश? एन तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है। ही इज इन द बुश, क्योंकि अगर कोई है किसी बुश में तो किसी एक ही बुश में है, किसी भी बुश में नहीं है।
तो हम यहाँ लिखेंगे द बुश, किसी एक स्पेसिफिक बुश की बात कर रहे हैं हम। ही इज़ स्पेस बेस्ट इन द क्लास, कोई बच्चा है जो कि क्लास में बेस्ट है। वो बहुत सारे बच्चे तो हैं नहीं, एक ही बच्चा है, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे ही इज़ द बेस्ट। अगर हम यहाँ कर देंगे ही इज़ ए बेस्ट तो बात नहीं बनेगी, बेस्ट तो एक ही होता है, बहुत सारे तो बेस्ट हो नहीं सकते। बी, सर्कल द करेक्ट आर्टिकल ए एंड इन ईच सेंटेंस, इन सारे सेंटेंसेस को पढ़िए और यहाँ ऑप्शन दिए हुए आपको ए या एन, आपको सही चूज़ करना है, उसको सर्कल करना है, ठीक है। चाहत वांटेड टू रीड एन कोडिंग बुक, किस तरह की बुक पढ़ना चाहती है? कोडिंग, और कोडिंग स्टार्ट हो रहा है सी से, सो वी विल सर्कल ए। द क्लास वेंट ऑन एन फील्ड ट्रिप, क्लास गई एक फील्ड ट्रिप पे, और फील्ड स्टार्ट हो रहा है एफ से, इट्स नॉट ए वॉवेल, सो वी विल चूज ए हेयर ऑल्सो। ही लाइक्स टू रीड एन स्लैश द शॉर्ट स्टोरीज, एन तो नहीं आएगा क्योंकि वॉवेल नहीं है, और शॉर्ट स्टोरीज की बात करें स्पेसिफिक, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे द शॉर्ट स्टोरीज। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, तो ए और एन में से चूज़ करना है, तो सिंपल फार्मूला है कि अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है। आई जो है इसमें वॉवेल है, अगर वॉवेल आएगा तो हम एन यूज़ करेंगे। 5 है, ए स्लैश एन ओवल इज शेप्ड लाइक ए एन एग, ओवल की शेप कैसे होती है? एग जैसी, और ओवल जो वर्ड है उसमें सबसे पहला लेटर क्या है? ओ, सो दिस इज ए वोवेल, वोवेल से स्टार्ट हो रहा था हम, ऑब्वियसली वेरी सिंपल एन यूज़ करेंगे। एन ओवल इज शेप्ड लाइक ए एग या एन एग, एग भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ई क्या है? वोवेल है, सो अगेन वी विल चूज एन। एन ओवल इज शेप्ड लाइक एन एग। सोफिया बिकेम ए स्लैश एन सिटीजन ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब की क्या बन गई? वो एक सिटीजन बन गई, तो सिटीजन एक सिटीजन बन गई तो उसमें ए आएगा या एन आएगा? सी क्या है? क्या ये वॉवेल है? नहीं है, वॉवेल नहीं है, तो हम ए चूज करेंगे। अगले सेक्शन में देखते हैं क्या है। टॉक बैक, लिसन टू द क्वालिटीज ऑफ द रोबोट्स बाय योर टीचर, राइट देम इन योर नोटबुक एंड देन रीड इट आउट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास। आपको अपने टीचर से रोबोट्स की क्वालिटीज़ के बारे में बात करनी है, उनको जब वो बोलेंगे तो उनको ध्यान से सुनना है, और जब वो सुन लेंगे आप उसको समझ जाएंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, उसको आप क्लास को भी पढ़ के बताना है। राइटिंग हैंड में, गिवन बिलो इज अ लिस्ट of different words that are used to describe a robot. Make 5 sentences using these words from the list. Here in this box we have some words which are related to robots. उनको यूज़ करके हमें 5 सेंटेंस यहाँ बनाने हैं। आसान है, कर लेंगे। ऑल राइट, अगला सेक्शन है पंक्चुएशन। इसमें हम क्या सीखेंगे? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको आपको दोबारा लिखना है। इनमें जो मिस्टेक्स हैं पंक्चुएशन की, उनको हटाकर, उनको करेक्ट करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मिस्टर शर्मा हैज़ ब्रॉट अ न्यू पेट डॉग। सबसे पहले मिस्टेक है इसमें, पहला सेंटेंस जो स्टार्ट करते हैं, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। किसी का नाम होता है तो वो भी हमेशा कैपिटल होता है, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये मिस्टेक्स हमने ठीक कर दी। सोफिया इज़ ए ह्यूमन लाइक रोबोट, यहाँ क्या मिस्टेक्स हैं? यहाँ भी 2 मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप। संडे इज़ ए हॉलीडे, अगेन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देयर शुड बी ए फुल स्टॉप एट द एंड। AI इज़ राइजिंग रैपिडली, AI इज़ राइजिंग रैपिडली, इसमें AI दोनों कैपिटल आएंगे क्योंकि ये किसी बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है AI, तो ऐसे में दोनों लेटर्स को हम कैपिटल लिखेंगे। इज़ राइजिंग रैपिडली, सो यहाँ फुल स्टॉप आएगा।
साउंड बेटर। इस सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं और उन सब में TH यूज़ किया गया है। ऑल दिस वर्ड्स आर यूजिंग TH कंबाइंड, और उनका साउंड कैसे निकलती है वो हमें नोट करना है। हेयर THIS दिस, THAT दैट, WITH विद, THEN देन, THEM दैम। सो TH के जहाँ भी ये हमने इसको कंबाइन किया तो इसकी साउंड कैसे आ रही है, द की, द। ऑलराइट, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइन। CLOTH क्लोथ, नो, यहाँ इसकी साउंड चेंज हो गई, इसको क्लोथ नहीं बोलेंगे, इसको क्लोथ बोलेंगे, थ। सिमिलरली THORN थॉर्न, THREE थ्री, FAITH फेथ, THINK थिंक। तो हमने देखा दोनों लाइनों में TH का साउंड डिफरेंट है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड हम बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी साउंड निकलेगी, राइट। द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लर्निंग बाय डूइंग। एक रोबोट बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से कलर करने हैं, वही बहुत ही इसको ब्यूटीफुल बनाना है। ओके चिल्ड्रन, सो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।